हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेस टॉपिक इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12। तो आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करने वाला हूं, इंक्लूडिंग सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो यहां पे आप देखिए अ पेयर ऑफ ओवरीज, देखिए यहां पे वन एंड दिस इज सेकंड वन, अ पेयर ऑफ ओवरीज। नेक्स्ट वन एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, जैसे ओविडक्ट है, देखिए अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स है। नेक्स्ट वन क्या है सर, नेक्स्ट वन आप यूट्रस के बारे में बात करोगे, सर्विक्स की बात करोगे एंड लास्ट में वेजाइना की बात करोगे। सो इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के केस में पेनिस था, यहां पे वुल्वा के बारे में पढ़ेंगे। इवन एक्सेसरी ग्लैंड्स, वैसे एक्सेसरी ग्लैंड्स एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। देन मेमोरी ग्लैंड्स की बात करो। इस लाइन को आप एनसीईआरटी में मार्क करिए। बताया मैंने, जब पढ़ा रहा हूं साथ में एनसीईआरटी रखिए, हाइलाइटर यूज करिए, साथ में मार्क करिए। फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का लास्ट लाइन में मिलेगा, ममरी ग्लैंड्स को मार्क करिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ममरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, एंड ममरी ग्लैंड्स सपोर्ट, साथ में मार्क करने बोला ममरी ग्लैंड्स। यस, ये लाइन ढूंढो एनसीईआरटी में। दे सपोर्ट ओवुलेशन, they support fertilization, they support pregnancy, then birth and child care। तो देखिए ये लाइन आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट में मिलेगा, तो इसे आप मार्क करिए। तो क्या बता रहा है, ये जो दिख रहा है फिगर आपको, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके साथ ममरी ग्लैंड्स जो है फीमेल में, दे सपोर्ट ओवुलेशन। यहां देखिए, यहां से ओवम रिलीज होगा, यू नो दैट, ओवुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। फिर बता रहा है कि फर्टिलाइजेशन, ममरी ग्लैंड सपोर्टिंग फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट, देन प्रेगनेंसी फर्दर, देन बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये मार्क कर लीजिए। स्ट्रक्चरली फंक्शनली इंटीग्रेटेड, ममरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली फंक्शनली इंटीग्रेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ओवरीज की बात करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा ओवरीज के बारे में। सर ओवरीज को मैं बोल रहा हूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, ओवरी से गैमेट रिलीज होना चाहिए। तो ओवरी से कौन सा गैमेट रिलीज होता है, ओवा, एग रिलीज हो रहा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब नॉट ओनली गैमेट बट आल्सो हार्मोन भी रिलीज होना चाहिए। यस, यहां से हार्मोन्स आते हैं, एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है, इवन रिलैक्सिन आता है। याद रखिए स्टार पॉइंट, रिलैक्सिन भूलना मत। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन आल्सो कमिंग फ्रॉम ओवरी। दैट्स व्हाई ओवरीज आर नोन टू बी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन याद रखिए। अब यहां पे कितने ओवरीज दिखते हैं, ओवरीज पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, जस्ट लाइक पेयर ऑफ टेस्टिस, यहां पर भी पेयर ऑफ ओवरीज है। इधर देखिए इस फिगर को, ये ओवरी है। तो ओवरी का लेंथ कितना बता रहा है, ओवरी का लेंथ बता रहा है सर 2 to 4 सेंटीमीटर्स। लाइन मार्क कर लीजिए, 2 to 4 सेंटीमीटर्स। देन द ओवरी इज लाइंड विथ जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो एपिथेलियम है जर्मिनल है, टेस्टिस में भी पढ़ाया। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अंडरलाइन कर लीजिए। द जर्मिनल एपिथेलियम का नेचर क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो द ओवरी, दिस इज द ओवरी राइट, एंड द एग्जैक्ट कवरिंग मार्क करिए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस में भी बताया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द एग्जैक्ट कवरिंग ऑफ द ओवरी। फिर ओवरी इनक्लोज या कवर्ड विद दिस जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस में भी पढ़ाया, नेचर स्टार दे दीजिए, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इस ओवरी में ये जो जगह है ना, इसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोलिए। द प्लेस, द स्पेस, एंटायर स्पेस को क्या बोलेंगे आप, ओवेरियन स्ट्रोमा। एंड दिस स्ट्रोमा डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। ये जो आउटर पार्ट है इसे हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, ठीक है, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। देन ये जो इनर पार्ट है ये होगा मेड्यूला। तो ये टर्म्स हम बहुत जगहों पे, एड्रिनल ग्लैंड में पढ़े,
ब्रेन की बात करो, मोस्टली किसी भी पार्ट में आउटर सेक्शन को हम कॉर्टेक्स बुलाते हैं, किडनी में भी पढ़े, एंड इनर पार्ट को मेडुला बुलाते हैं। अब यहाँ पे मैं ओवरी का भी बता दिया, आउटर सेक्शन इज कॉर्टेक्स, इनर सेक्शन इज मेडुला। सो ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, आप नीचे लिख दीजिए, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट में मिलेगा। मेडुला में क्या होता है सर, ये देखिए, मेडुला हैज ब्लड वेजल्स, इट हैज ब्लड वेजल्स, तो लिख देंगे यहाँ पे, साथ में लिखिए, नोट्स बनाते जाइए साथ में, ब्लड वेजल्स होते हैं मेडुला में। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, ओके, एंड सम स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हो आप। सो ये सब हम मेडुला की बात किए। कॉर्टेक्स में क्या होता है, देखिए कॉर्टेक्स में डेवलपिंग फॉलिकल, ये देखिए ओवेरियन फॉलिकल्स है, ये सब ओवेरियन फॉलिकल्स है, तो यहां लिख देता हूं मैं, कॉर्टेक्स में क्या है फिर, ओवेरियन फॉलिकल, कहीं और लिख देते हैं। सो कॉर्टेक्स की बात करो, कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल्स रहेंगे, ठीक है। अब आपको बता दिया ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्लियर। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, गैमेट एंड हार्मोन, कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आर फॉर रिलैक्सिन। नेक्स्ट वन इस, देखिए थोड़ा स्पीड अप तो करना है, कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। इस ओवरी में दो पार्ट्स है, आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन मेडुला। या ओवरऑल आप बताए थे, ओवरी हैज ओवेरियन स्ट्रोमा एनक्लोज्ड बाय दैट क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम या एपिथेलियम बोल सकते हैं, एंड कवरिंग ऑफ ओवरी इज व्हाट, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। अब ओवरी के बारे में हो गया, ओवरीज के बारे में हो गया, और ये पॉइंट भी मार्क करिए, ओवरी देखिए यूट्रस के साथ कांटेक्ट में है, कैसे, लिगामेंट्स के थ्रू, हो गया। तो यहां पे हम बता दिए ये किसके थ्रू है, लिगामेंट के थ्रू। देखिए अच्छे से ऑब्जर्व करके बताए, ओवरी इज इन कांटेक्ट विथ यूट्रस, इवन बैक साइड, बैक साइड इन द सेंस ये जो पेल्विक वॉल होगा ना, ये पूरा सेक्शन क्या होगा, पेल्विक वॉल। तो ऐसे ही लिखेंगे हम, ओवरी इज इन कांटेक्ट with uterus even pelvic wall, that is through ligaments, ligaments के through contact में होगा। So that is about a pair of ovaries, and we know that female reproductive system inside the abdominal cavity, inside the abdominal cavity, of course it is also located, female reproductive system कहाँ पे होता है, pelvic portion में ही located है। पेल्विक पोर्शन का मतलब हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो ओवरीज हो गया, ओवरीज के बारे में बता दिया मैंने। अब हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स क्या होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये सब एक्सेसरी डक्ट्स है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओवरी हो गया, लुक एट हियर, दिस इज ओविडक्ट, ये पूरा ओविडक्ट है, ठीक है। सो ये पेड़ है, यहां पर भी है ना, इस तरफ भी है। सो अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होंगे। अब इस ओविडक्ट की बात करते हैं तो ये होगा अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर ओविडक्ट है, एंड इट इज ट्यूबुलर मस्कुलर। याद रखिए ओविडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ओविडक्ट की बात करते हैं तो राइट, ओविडक्ट की बात करते हैं तो ये कैसा है, ट्यूबुलर मस्कुलर, मस्कुलर होगा, ट्यूबुलर होगा, 10 to 12 सेंटीमीटर्स। अब हम फटाफट इसके पार्ट की बात करते हैं। लुक एट हियर, दिस इज फनल शेप, इनफंडिबुलम बोलिए, फनल शेप, इनफंडिबुलम। ओवरी का क्लोज कांटेक्ट में जो स्ट्रक्चर है वो है इनफंडिबुलम, फनल शेप। एंड ऑब्जर्व करो यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये देखिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलिए फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए का काम क्या होगा, फिम्ब्रिए आर, ये देखिए यहां से ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज होते हैं, फिम्ब्रिए का काम क्या है, सो रिसीव द ओवम। तो कलेक्शन ऑफ ओवम इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिए। एक बार कलेक्शन हो गया तो ये ओविडक्ट में पता है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम, स्टार पॉइंट, यहां पे कौन सा एपिथेलियम की बात हुआ, सीलिएटेड, सीलिएटेड। ये जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब बोल के लिखा है ना, राइट, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, एंड यहां सीलिएटेड एपिथेलियम है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम है, हो गया फर्स्ट पार्ट। ओवरी के नियर बाई, दैट इज इनफंडिबुलम, फनल शेप, फिंगर लाइक फिम्ब्रिए, कलेक्शन ऑफ ओवम। तो ये जो आपका ओवम है कहां चला गया, एम्पुला में। तो सुनिए, इनफंडिबुलम जो है थोड़ा सा वाइडर कैविटी, लुक एट हियर, वाइडर कैविटी, इसी को एम्पुला बुला दो। मैं बहुत बार बोला, जो वाइडर कैविटी होता है इसको हम एम्पुला बोलते हैं, इससे पहले भी आया था ना।
वास्ट डिफरेंस में एम्पुला पढ़ाया, यहां पर भी एम्पुला, थोड़ा सा वाइडेस्ट पार्ट को। देन दिस एम्पुला कंटिन्यूस इनटू नैरो पार्ट, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर भी देख लेते हैं। राइट तो ये जो है नैरो पार्ट, इसे हम बोलेंगे क्या सर, ये है आपका नैरो पार्ट इस्थमस। सो दैट ओपन इनटू व्हाट, यूट्रस, यूट्रस के साथ कांटेक्ट में है मान के चलिए, ऐसे आप बता दो। सो दिस इज इंफंडिबुलम एंड नेक्स्ट वन एम्पुला, ये देखिए वाइडेस्ट पार्ट, द नैरो पार्ट इज नैरो ल्यूमेन, किसका है, वो है आपका, किसके बारे में हुआ, इस्थमस। तो ये तीनों पार्ट्स देखिए, इंफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस को मिला के ओविडक्ट बता दो, 3 पार्ट्स है उसमें। एंड एग्जैक्टली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला इस्थमस जंक्शन, यहां होता है ना फर्टिलाइजेशन, सो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तो इसको बोलिए एम्पुला इस्थमस जंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओविडक्ट हो गया, पेयर ऑफ ओविडक्ट हो गया, हम यूट्रस की बात करते हैं। तो यदि हम यूट्रस की बात करेंगे, इधर देखिए सपोज यहां बना देता हूं मैं, सो ये है यूट्रस। तो यूट्रस की बात करो, यूट्रस में क्या होता है सर, ये जो है यूट्रस, राइट लिसन, इन्वर्टेड पियर शेप, अंडरलाइन दैट, इन्वर्टेड पियर शेप। कैसे होगा, ये भी मस्कुलार है सर, ग्लैंडुलर होगा, मस्कुलार होगा, ग्लैंडुलर होगा यूट्रस। और बता रहे हो आप यूट्रस को हाइस्टेरा, कैन कॉल इट एज हाइस्टेरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी बुला सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नोट कर सकते हैं, हाइस्टेरेक्टमी इज, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, ये जो यूट्रस का जो सर्जिकल रिमूवल है इसी को हाइस्टेरेक्टमी, हाइस्टेरेक्टमी, जैसे वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी सुने वैसे हाइस्टेरेक्टमी। अब इसमें देखिए यूट्राइन फंडस है ना, ये फंडस पोर्शन है, फंडिक पोर्शन है, एंड दिस इज यूट्राइन कॉर्पस जो मेन पार्ट है। सो दिस इज कॉर्पस, ओके। एंड ये जो लोएस्ट पोर्शन है, इसका जो लोएस्ट नीचे जो पोर्शन है, राइट सर, सो दिस इज यूट्राइन सर्विक्स। ऐसे आप 3 पार्ट्स बता दीजिए यूट्रस में। अब इसके वॉल की बात करते हैं, तो आप एनसीईआरटी में भी ये जो स्टेटमेंट बताने वाला हूं एनसीईआरटी का मार्क करिए साथ में, जैसे कि ये आउटर क्या है, पेरीमेट्रियम, दिस इज आउटर पेरीमेट्रियम, कैसा है, ये थिन है, मिला आपको लाइन, यस। नेक्स्ट वन, ये जो बीच में है, ठीक है, ये जो होगा दिस इज मिडल, ओके। मायोमेट्रियम कैसा है, अंडरलाइन करिए, थिक होगा, ये थिक होगा। और ये क्या है, एंडोमेट्रियम, अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है, इनर साइड, सो एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम कैसा है, ग्लैंड्युलर। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। आउटर मोस्ट तो पेरीमेट्रियम बता दिया, दिस इज पेरीमेट्रियम। जो थिक बोला ये सेक्शन मायोमेट्रियम, मसल्स, राइट सर। एंडोमेट्रियम ग्लैंड्युलर बताया। देखिए ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं मैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिकल चेंजेस, लाइक इसका थिकनेस बढ़ेगा, कभी ब्रेक डाउन होगा, फिर से थिकनेस बढ़ेगा। सो इन दिस वे अंडरगोइंग चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड दिस इज मायोमेट्रियम। सो मायोमेट्रियम मीन्स, मायो मीन्स व्हाट, मसल्स। सो द कंट्रैक्शंस ऑफ मायोमेट्रियम हेल्पिंग इन डिलीवरी प्रोसेस। फिर तो पेरीमेट्रियम सपोर्टिंग रोल है। अब मैं यूट्रस का वॉल के बारे में बात किया, तीनों लेयर, यूट्रस के पार्ट्स, फंडस पोर्शन, कॉर्पस पोर्शन, लोअर पार्ट इज सर्विक्स। अब ये जो कैनल है भाई, ये है सर्वाइकल कैनल। सो दिस इज सर्वाइकल, दिस इज सर्वाइकल कैनल, ओके। और ये जो कंटिन्यू करते हैं ऐसे, इसको बोलेंगे वेजाइना। तो वेजाइना का जो लाइनिंग होता है, ये पूरा वेजाइनल कैनल है, दिस इज वेजाइनल कैनल। सो दिस इज वेजाइनल कैनल। अब ये सर्वाइकल कैनल और ये वेजाइनल कैनल मिला के हम बोलेंगे बर्थ कैनल। तो याद रखिए, ये पॉइंट नोट करिए या अंडरलाइन कर सकते। बर्थ कैनल कैसे बना, बर्थ कैनल बना, इट इज सर्वाइकल कैनल, सर्वाइकल कैनल प्लस वेजाइनल कैनल, वेजाइनल कैनल दोनों मिलके जो पाथ जो बना है वो है कंप्लीट बर्थ कैनल, जिसके थ्रू
ये जो बेबी का फुल्ली डेवलप्ड फीटस का एक्सपल्शन होने वाला है। तो चलिए आपको मैं क्या क्या डिस्कस कर दिया, थोड़ा स्पीड अप कर, थोड़ा हो रहा है लेकिन ठीक है, हमें कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देखना है तो फिर ज़रूरी है भागना पड़ेगा, थोड़ा सा भागना पड़ेगा। तो मैं रिपीट करता हूँ एक बार, तो फिर साथ में मार्क कर लीजिए। पेयर ऑफ ओवरीज, स्ट्रोमा, कॉर्टेक्स, मेड्यूला सब क्लियर है। फॉलिकल्स कहाँ होते हैं, ब्लड वेजल्स सब बता दिया। एंड उसके बाद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, उसमें 3 पार्ट से एक एक पार्ट का फंक्शन क्लियर है। हाइस्टेरा, वूम्ब या यूट्रस की बात किया, इन्वर्टेड पियर शेप है, उसके भी 3 पार्ट्स कंप्लीट किए। तो दिस पोर्शन इज सर्विक्स, राइट, लुक एट हियर, ये पोर्शन सर्विक्स पोर्शन है, हो गया। यहां देखिए ये एंडोमेट्रियम है, ये देखिए मायोमेट्रियम है, ये देखिए पेरीमेट्रियम है, आउटर, मिडल, इनर। पेरीमेट्रियम को थिन बोला, इसको थिक बताया, इसको ग्लैंडुलर बताया। लाइन टू लाइन जा रहा हूं ना मैं साथ में, चलिए फिर। तो उसके बाद हम बात किए वेजाइना, वेजाइनल कैनल, एंड वी नो दैट वेजाइना इज द साइट फॉर कॉपुलेशन। यहीं पे होता है ना कॉपुलेशन, वेजाइना में होता है कॉपुलेशन। एंड वेजाइना लाइंड विथ व्हाट, हाइमेन। ऐसे वेजाइना का, सपोज ये वेजाइना है, ठीक है, यहाँ पे जो बता दिया, तो यहाँ पे जो कवरिंग होगा हाइमेन। याद रखिए ये जो हाइमेन की बात कर रहे सर, राइट, इसका मैं एक्सटर्नल जेनेटेरिया में डिस्कस करता हूं। अब मैं क्या पढ़ा दिया, ओवरीज हो गया, फिर एक्सेसरी डक्ट्स हो गया, सर्विक्स, वेजाइना कंप्लीटेड, ग्लैंड्स लास्ट में देखते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करेंगे तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, इसे हम बोलेंगे वुल्वा। जो मैं बता रहा हूं उसी लाइन को आप एग्जैक्टली अंडरलाइन करो। जैसे कि वुल्वा, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटल, जैसे पेनिस था, यहाँ पे वुल्वा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, फर्स्ट पार्ट जो है मांस प्यूबिस, ये जो पोर्शन है ना ऊपर, तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, देखिए, फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विथ हेयर। सो अंडरलाइन फैटी टिश्यू हेयर, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। तो यहां पे है मॉन्स प्यूबिस, ये पोर्शन है मॉन्स प्यूबिस, आपको दिख रहा है ना। सो ये जो पोर्शन है इसे मॉन्स प्यूबिस बोलिए। अंडरलाइन फैटी टिश्यू, कुशन लाइक फैटी टिश्यू विथ हेयर, हो गया मॉन्स प्यूबिस। नाउ लिसन, मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंडेड डाउनवर्ड, मतलब यहां से मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंडेड डाउनवर्ड अप टू वेजाइना, ये वेजाइना है, अप टू वेजाइना, अ फ्लेशी फोल्ड ऑफ स्किन, अंडरलाइन करो, एज इट इज अंडरलाइन करो, इसे हम बोलेंगे लेबियम मेजोरा। मतलब यहां पे तो लेबलिंग नहीं किया है ना, तो ठीक है मैं बता देता हूं। ये पोर्शन जो अभी ये देखिए, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये पूरा क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया या लेबियम मेजोरा, एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस डाउनवर्ड अप टू वेजाइना। तो ये पूरा मेजोरा है। एनसीईआरटी लाइन क्या बताया मैंने, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, अंडरलाइन। अब मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली मेजोरा के नीचे, दैट इज पेड फोल्ड ऑफ स्किन, ये देखिए, दिस इज पेड फोल्ड ऑफ स्किन, जस्ट लाइक लिप्स बोल के दिया है, अंडरलाइन पेड फोल्ड ऑफ स्किन, अंडरलाइन पेड फोल्ड। एंड क्या बता रहा हूं मैं, पेड फोल्ड ऑफ स्किन जस्ट लाइक लिप्स, इसे हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, माइनोरा। अब इस लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन में देखिए, ये लेबिया माइनोरा लोअर जंक्शन है, आप ऐसे बोल सकते हैं, इसका एंटीरियर में जो है स्ट्रक्चर क्लिटोरिस है। सो एंटीरियर बोलो, अपर जंक्शन किसका, माइनोरा का, दिस इज क्लिटोरिस, होमोलॉगस टू। अब यहां पे जो क्लिटोरिस है, इसका सेंसेशन ऑफ क्लिटोरिस प्रोड्यूसेस सेक्सुअल प्लेजर बोल के याद रखिए, क्लिटोरिस बता दिया। सो मॉन्स प्यूबिस हो गया, फिर लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लिटोरिस भी बता दिया। अब हम ये देखिए, ये वेजाइनल ओपनिंग है, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस इज यूरेथ्रल। हमें पता है मेल के केस में क्या बताया, यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एज वेल एज यूरिन। अब यहां देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होता है, वेजाइनल ओपनिंग अलग होता है। और यहां पे बता दिया मैं हाइमेन जो होगा, सो दैट इज, हाँ अभी लास्ट पार्ट वही है ना, माइनोरा हो गया, मेजोरा हो गया, क्लिटोरिस हो, तो वेजाइना कवर्ड विथ व्हाट, हाइमेन बताया मैंने। सो जनरली ये जो मेम्ब्रेनस कवरिंग जो है हाइमेन, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे यहां जो ये देखिए हाइमेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक होता है। सो द हाइमेन कैन ब्रेक बिकॉज ऑफ सडन फॉल, बिकॉज ऑफ वेजाइनल टैम्पन,
ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। वेजिनल टैम्पन्स जब यूज करते हैं ना, ये जो पीरियड्स के टाइम पे जो वो जो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो टैम्पन्स होते हैं, तो फिर सडन फॉल की वजह से, वेजिनल टैम्पन्स की वजह से, या हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, जो फीमेल एक्टिव है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, सर ऐसे टाइम में भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है। सो पॉइंट ये है कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी टेस्ट। वर्जिनिटी मतलब हाइमेन का प्रेजेंस, मतलब वर्जिनिटी जो है हाइमेन के बेसिस पे आप नहीं बता सकते। हाइमेन नॉर्मली भी, मैं तो बताया हाइमेन का ब्रेकडाउन सेक्सुअल कॉइटस या इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये नॉर्मली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के टाइम पे भी ब्रेक हो सकता है। सो दैट इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी। ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेरिया। अब हम एक्सेसरी ग्लैंड्स बता देते हैं, आप नोट करिए साथ में, मैं नहीं लिखूंगा, यहां पे बता देता हूं। देखिए एक्सेसरी ग्लैंड्स को हम बोलेंगे बार्टोलिन ग्लैंड्स, बार्टोलिन ग्लैंड्स बोलेंगे, साथ में फास्ट लिखेंगे आप। बार्टोलिन ग्लैंड्स क्या है? ग्रेटर वेस्टिबुलर एंड लेसर वेस्टिबुलर। ये है बार्टोलिन ग्लैंड्स ग्रेटर वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है। कहां है? ये देखिए पैर है, इधर देखिए यहां पे, इधर साइड ऑफ वेजाइना। तो ये कितने हैं? ये एक पैर है, ये जस्ट लाइक कॉपर। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे ना, उसके होमोलॉगस है। कॉपर का क्या है? वहां पे म्यूकस लुब्रिकेशन, याद है ना, यहां सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? म्यूकस को रिलीज करते हैं, सो लुब्रिकेंट की तरह। सो बार्टोलिन ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का काम क्या है? कॉपर्स की तरह लुब्रिकेंट। अब यहां बहुत सारे यूरेथ्रल लाइनिंग के पास बहुत सारे लेसर वेस्टिबुलर भी होते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होते हैं। अब लेसर वेस्टिबुलर का काम क्या है? इन्हीं को आप स्किन्स ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ये प्रोस्टेट की तरह है, मेल में प्रोस्टेट याद है ना, सो प्रोस्टेट की तरह ये जो वेस्टिबल है ना, ये जो वेस्टिबल, इसको मॉइस्ट रखेगा। ऐसा नहीं कि ओनली सेक्सुअल अराउजल रिलेटेड है, नॉर्मली भी वेस्टिबल को मॉइस्ट रखेगा। दोनों भी बता दिया। सो दिस इज नॉट एनसीईआरटी सेक्शन, लेकिन ये पॉइंट याद रखिए एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो देखते हैं और क्या बचा है, लेट अस सी। तो मैंने बता दिया ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स हो गया, फिर हाइस्टेरेक्टमी याद रखो, एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट कर दिया मैंने, फिर बचा है मम्मरी ग्लैंड।